बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद तायरा वकार। तो आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो हाँ जी, जैसा कि आप लोगों को मेरे वीडियो के थंबनेल से ये पता चल गया होगा कि जो आज का मेरा व्लॉग है वो डिफरेंट किचन एंड होम टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है। तो हाँ जी, आज मैं आप लोगों से छोटी मोटी सी जो हमारी लाइफ की रोज़मर्रा की जो जो टिप्स हैं वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। और यकीन माने कि इन टिप्स एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल में ला के मुझे खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, यानी इनसे मैं खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हूँ। तो बिल्कुल ये है कि जो लोग जिनके इंटरेस्ट का ये टॉपिक नहीं है, ऑफ कोर्स जैसे कि हमारे मर्द हज़रात हो गए, बच्चे हो गए, जिनके इंटरेस्ट का ये टॉपिक नहीं है, तो वो तो यकीनन हमारी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखते हुए इसको स्क्रॉलिंग कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, दूसरी वीडियो को खोल लेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है। इसी तरीके से जैसे हमारी ख़वातीन हैं जो कि रोज़मर्रा यानी कि जो घरेलू ख़वातीन हैं जो कि रोज़मर्रा घर के जो मामलात हैं उनको देखती हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो उनका ये बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, ठीक है, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो यकीनन इसको देखना पसंद करेंगी, इसको जिसे कहते हैं ना गौर से देखना पसंद करेंगी, इसके ऊपर अमल करना पसंद करेंगी। उनके लिए तो ये बड़ी ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, ठीक है, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है उनके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। तो चलें जी, आज मैं आपसे कुछ लाइफ की डिफरेंट टिप्स को शेयर करूँगी, ठीक है, और मैं उनको मैंने उनको इस्तेमाल किया है। अच्छा, उनको मतलब बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूँ। तो छोटी मोटी सी कुछ मैं आप लोगों को टिप्स वगैरह बताऊँगी, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को बड़ी ये इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप भी इनको इस्तेमाल करके तो बड़ा फ़ायदा अपनी लाइफ में उठाएँगे। तो चलें जी, ये देखिए जिस तरह से ये सारी मेरी चीज़ें हैं जो आज की मेरी इन टिप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल में आएँगी, और यकीन मानें कि बहुत ही चीप है ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। कोई भी इसमें जैसे कहते हैं ना, आपने कोई चीज़ बाहर से परचेज़ नहीं करनी, कोई आपका इजाफ़ी इसमें किसी भी किस्म का खर्चा नहीं होगा। सारी वो चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं, ठीक है, और आप यकीन मानें कि अभी जब मैं इसको स्टार्ट लूँगी तो आप जब ये ट्रिक्स एंड टिप्स वगैरह देखेंगे तो आप कहेंगे कि क्या ही बात है यार, मतलब कि घर बैठे बैठे घर की चीज़ों को इस्तेमाल में ला के इतना फ़ायदा। तो चलें अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 जो है वो है जी, ये इसको क्या कहते हैं जी, गार्लिक। हाँ जी, लहसुन। लहसुन जो है हर घर में मौजूद होता है, तो हमारी टिप नंबर 1 जो है वो इस लहसुन से स्टार्ट होगी। तो चलें जी, अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन को ऐसे मैंने क्यों काटा हुआ है और इससे मैं क्या करने जा रही हूँ। तो जी, मुझे इस टाइम इस टिप के लिए एक तो लहसुन की ज़रूरत है और एक मुझे सुई धागे की ज़रूरत है। तो चलें मैं स्टार्ट लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है जी, कि ये लहसुन जिस तरह से मैंने लिए, तो इनको मैंने क्या करना है, सिंपली अपने इस सुई धागे की मदद से ना मैंने इस धागे के अंदर पिरोना है इसको। हाँ जी, मतलब मैंने इससे एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, एक ब्रेसलेट टाइप, एक छोटी सी चूड़ी टाइप जो है ना, मैंने इससे तैयार करनी है। एक छोटा सा हार या माला कह दें, मैंने इससे वो तैयार करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ना, हमारे घर में जिस तरह से अभी आपने मेरी वीडियो में भी ना एक मक्खी को आपने उड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। तो ये मक्खी वगैरह का तो अब आगे आपको पता है मौसम गर्मा स्टार्ट होने लगा है, तो हमारा मक्खी का ये सीज़न आने लगा है। बेहिसाब अभी मक्खियाँ होंगी, मच्छर होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे। तो आज हम लोग एक ऐसी माला इस लहसुन से तैयार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लहसुन जो है बड़ा तुर्श सा होता है, बड़ी जिसे कहते हैं तीखा सा होता है। तो इसकी जो स्मेल हो गई और इसको खाने के हिसाब से ये बड़ा ये मिर्च लग जाती है, तुर्श सी चीज़ है। तो इससे इससे ये होगा कि ये जो लहसुन है तो इसकी हम लोग की एक माला सी तैयार करेंगे, और माला को तैयार करके ना हम लोग क्या करेंगे, अपने किचन हो गया, अपना जो बेडरूम हो गया, उसमें हम लोग इसको कील के साथ इसको लगा देंगे, इस छोटी सी माला को। उससे ये है कि जितनी भी ये फ्लाइज होती हैं, कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियाँ वगैरह, तो वो ये है कि काफ़ी हद तक जो है ना इससे आपको निजात मिलेगी। हाँ जी, तो ये देखें कि जिस तरह से ये मैंने एक माला तैयार कर ली है, ठीक है। तो ये माला आप तैयार करके ना तो अपने घर में किसी भी एक कॉर्नर पे आप कहीं पर भी ना कील को ठोकें और उसके साथ आप ना इस माला को जो है ना लगा दें। तो यकीन माने इससे काफ़ी हद तक बचत होगी आपकी, काफ़ी हद तक जो होते हैं ना ये कीड़े मकोड़े, ये मक्खियाँ मच्छर जो हैं, इनसे आपकी बचत होगी। तो चले मैं आपको ना कील के साथ इनको लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जैसे देखिए कील लगी हुई है, इसके साथ ये देखें मैंने इसको ऐसे लगा दिया है। तो इस तरह से ये जब लहसुन लगा होगा ना, तो उससे ये होगा, ये काफ़ी टाइम के लिए देखें इसको हवा भी लगती रहेगी, ये ठीक भी बिल्कुल रहेगा, ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये सूख जाएगा या नहीं, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी तुर्शपन से, इसकी तुर्श खुशबू की वजह से ये होगा कि यहाँ पे इसके आसपास कोई छिपकली, कोई मच्छर, कोई मक्खी वगैरह कोई चीज़ नहीं आएगी। काफ़ी हद तक आपकी ना बेडरूम वगैरह में इन चीज़ों से बचत रहेगी। तो थी ये हमारी जी टिप नंबर 1 थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ।
हाँ जी, तो वेलकम बैक। अब हम अपनी टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि मेरे पास बिल्कुल ये खाली, जैसे कहते हैं ना, रैपर है एक साबुन का। हाँ जी, लक्स साबुन का ये रैपर है, ठीक है। मैं इसको फेंकने लगी थी। अमूमन हम सभी इसको बस अपना साबुन निकाल कर तो डस्टबिन के हवाले कर देते हैं, लेकिन चूंकि मैंने ये टिप को करना था तो इसलिए ये है कि मैंने इसको डस्टबिन में नहीं फेंका, बल्कि साबुन को निकाल के तो इस रैपर को मैंने अपने पास रख दिया। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक अदद सुई है, सुई धागा, और साथ ये है कि ये साबुन की जो है ना एक खाली पैकेट है हमारे ऊपर, हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं जी, इस खाली पैकेट के अंदर ना बहुत सारे सुराख करते हैं। तो जैसा कि ये देखें, आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक जानिब से दूसरी जानिब देखें बहुत सारे अभी हम लोग इसको सुराख कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये बहुत सारे अभी हम जिस तरह से सुराख कर रहे हैं, ठीक है। चलें जी, तो ये हमारे बहुत सारे सुराख हो गए। अब हम लोग जो है ना इसके मुंह वाली साइड से इसको खोलेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे जी, ये एक अदद गोली जो है इसके अंदर फिनाइल की, यानी कि जिसको हम लोग मुश्किल की गोली भी कहते हैं, जो कि आम मार्केट से जो है अवेलेबल है और मोस्टली हमें नई नई ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, स्पेशल इस टोटके के लिए ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, बल्कि नॉर्मली हमारे घर में होती है। हमने कपड़ों वगैरह में ये मुश्किल की गोलियाँ रखी होती हैं। तो हम लोग एक ये फिनाइल की गोली जो है इसके अंदर डाल देंगे जी। और इसी तरह से अभी इसको हम लोग दोबारा से इसके मुंह को बंद कर देंगे। और चूँकि अगर आपके पास घर में स्कॉच टेप मौजूद है तो सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप इसको स्कॉच टेप से इसके मुंह को आप लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि अभी स्कॉच टेप मौजूद नहीं है तो मैं इसी सुई से ना इसको मैं सी दूँगी। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो रैपर था जो हमारे साबुन का, लक्स साबुन का, ठीक है, इसके अंदर हमने एक अदद फिनाइल की गोली डाली और उसके बाद हमने इसको ऊपर से सी दिया। और अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसको सिएं, इतनी ज़्यादा मेहनत करें, आप लोग इसको जस्ट टेप जो है स्कॉच टेप, उससे आप इसका मुंह बंद कर दें। तो चलें जी, हमने इसको सी दिया और साथ ही हमने क्या किया है जी कि चूँकि हमारे पास टेप नहीं है, अगर टेप होती तो हम लोग इसके पीछे सिंपली टेप लगा के तो इसको हम लोग जिधर लगाना होता है वहाँ पर लगा सकते हैं, वॉल पर ईजिली। बट ये है कि हमारे पास टेप नहीं है, तो इसलिए देखिए हम लोग जो है यहाँ पर थ्रेड का इस्तेमाल हमने किया, यानी कि थ्रेड से इसका एक होल्ड करने वाला एक हमने बना लिया, ठीक है। ये जिस तरह आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका पर्पस बताती हूँ जी। तो ये हमारी जो सेकंड टिप है ना, इसका पर्पज़ ये है कि जिस तरह से हमने एक साबुन की एक पैकेट लिया, उसके अंदर हमने फिनाइल की गोली डाली और साथ ही हमने इसको बंद करके इसमें बहुत सारे सुराख करके इसको होल्ड करने वाला इसके साथ लगा कर दिया, ठीक है। तो हमने इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो इसको हमने अपने वॉशरूम में इस्तेमाल करना है। हमारा जो वॉशरूम है वहाँ पे वैसे तो कपड़े लटकाने की जगह बनी होती है, अगर नहीं आपके यहाँ जगह बनी हुई, कोई ऐसी हैंग करने वाली जगह नहीं है, आप सिंपली वहाँ पर भी एक कील ठोकें और इसको इसी धागे की मदद से ना आप इसको धागे को उसके अंदर अटका दें, ठीक है। तो ये आपके वॉशरूम के अंदर जब ये चीज़ हैंग रहेगी, ये पैकेट हैंग रहेगा, जो इसके अंदर सुराख हैं वहाँ से जो है ना इस साबुन की और मुश्किल की जो स्मेल है वो मिक्स होकर आती रहेगी। और इससे ये है कि जो वॉशरूम वगैरह में छोटे छोटे से जो मच्छर हो जाते हैं, इसी तरीके से वॉशरूम में कीड़े मकोड़े होते हैं, अच्छा वॉशरूम में जो छिपकलियाँ वगैरह फिर रही होती हैं, मतलब वॉशरूम में इस तरह की जितनी भी गंदमंद है, कीड़ों की सूरत में, मच्छरों की सूरत में, मक्खियों की सूरत में, वो इस तरह की स्मेल को यानी कि वो पसंद नहीं करते और ये है कि वो यहाँ से भागेंगे और काफ़ी हद तक जो है आपको फ़ायदा होगा। तो बस सिंपली आपने क्या करना है कि बस इसको अपने वॉशरूम के अंदर हैंग कर देना। और मेरे ख्याल से पहले मैंने आपको लहसन हैंग करके दिखा दिया, बस उसी तरह से आपने इसको अपने वॉशरूम में हैंग करना है। तो मेरे ख्याल से इसको मुझे हैंग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक इतने समझदार तो आप लोग हैं। बस मैंने आपको टिप बता दी है, इसको आप बना के सिंपली अपने वॉशरूम में लगा दें। मैं भी अपने वॉशरूम में लगा दूंगी और मेरी काफ़ी हद तक जो है वो मुझे फ़ायदा होगा, मच्छर मक्खियों से मेरी जान छूटेगी। तो चलें जी, अब हम लोग चलते हैं जी अपने टिप नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, तो ये हमारी टिप नंबर 3 है। तो ये आप लोग ये ना समझिएगा कि ये ओमोर्स कुल्फ़ा जो है इस टाइम हम लोग वो खाने लगे हैं या फिर मैं कुल्फ़े से आप लोगों को कोई ट्रिक बताने लगी हूँ। नहीं जी, ये कुल्फ़े का खाली डब्बा था, ठीक है, जिसको ये है कि मैंने बस इस्तेमाल में ले आई। वैसे तो ये है कि जो मैं अभी आप लोगों से जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए तो ये है ना कि जैसे ये चावल है, ठीक है, इस डिब्बे को अगर हम लोग खोलें तो इसके अंदर क्या है जी, चावल, ये देख सकते हैं इसके अंदर चावल है। तो मेरे पास चूंकि चावल थोड़े से पड़े हुए थे तो इसलिए मैंने उसको ना इस ओमोर्स के खाली डब्बे के अंदर ना मैंने इस चावल को डाल दिया। नहीं तो वैसे तो हमारे पास नॉर्मली छोटी छोटी बाल्टियाँ होती हैं जिसके अंदर हम एक ही दफ़ा अपने चावल वगैरह जो होते हैं उनको स्टॉक कर लेते हैं। तो खैर अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी इन कच्चे चावलों से मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। तो बड़ी यूज़फुल मैं आपको टिप बताने जा रही हूँ कि जैसे देखेंगे हमारे चावल हैं, ठीक है, ये तो अभी थोड़े से, ये तो एकदम यूज़ हो जाएंगे, लेकिन जैसे हमने अपनी बाल्टियों में चावल काफ़ी ज़्यादा स्टॉक किए होते हैं, ठीक है, तकरीबन महीने के लिए, तो हमने महीने के सौदे में हमने चावल रखे होते हैं। तो वो क्या होता है
है जी कि हमारे चावलों में थोड़ा टाइम पड़े रहने के बाद ना उसमें जैसे वो होते हैं ना छोटे छोटे से कीड़े जो होते हैं, ठीक है, सुंडियाँ जिनको हम कहते हैं छोटी छोटी सी ना, वो पड़ जाती हैं, मतलब छोटे छोटे से कीड़े ना हमारे चावलों में पड़ जाते हैं। तो अगर हमने चावलों को लॉन्ग टाइम रखना है और हम ये चाहते हैं कि इसमें कीड़े फीड़े पैदा ना हो, इसमें छोटी छोटी वो कीड़ियाँ ना बने, हमारे चावल महफूज रहें, तो उसके लिए मैं अभी आपको ये टिप बताने जा रही हूँ, ठीक है। यानी हमारे ज़्यादा चावलों को स्टोर करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर कीड़े ना पड़े, उनको बगैर कीड़ों के उनको स्टोर करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ जी। सिंपली वो क्या है जी, हाँ जी, वो टोटका ये है जी कि आपने सिंपली क्या करना है कि एक अदद मिर्च लेनी है, ठीक है, और उसको इस तरह से आपने उसको ना 2-3 हिस्सों में आपने काट देना है। और काट के आपने क्या करना है जी, अपने चावलों की जो आपकी बाल्टी होगी, ठीक है, मेरे पास तो अभी ये एक टिफ़न है, लेकिन आपने तो चावलों की बाल्टी जो होगी उसमें आपने इस तरह से क्या करना है कि मिर्च को ना चावलों के ऊपर रख देना है। तो जो ये जो मिर्च होती है, इसकी जो स्मेल होती है, जो इसका तुर्शपन होता है, ऑफ कोर्स ये इससे कीड़े जो होते हैं वो भागते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर जो सुंडियाँ वगैरह, इसमें छोटे छोटे से जो पूंडियाँ वगैरह जो इसमें बनती हैं, तो यकीन माने वो नहीं बनेंगी, आपके चावल लंबे टाइम के लिए स्टोर होंगे, ठीक है, क्योंकि मिर्च जो है उसकी ज़ाहिर है एक तुर्शपन उनको, एक तुर्श स्मेल उनको आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी हद तक, यानी काफ़ी टाइम तक आपके जो ये चावल है ये बिल्कुल सुंडी वगैरह इन सब चीज़ों से मतलब इनको निजात मिली रहेगी, आपके चावल बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो ये है जी हमारी टिप नंबर 3, ठीक है। और ये बहुत ही आसान ट्रिप है, आसान फार्मूला है, आप प्लीज़ इसके ऊपर अमल करें। जो लोग आप में से जो लोग बाल्टियों में लंबे टाइम के लिए चावल रखते हैं, तो आप उसमें बस ये सिंपली ये एक जो मिर्च है, इसी तरह ज़्यादा है तो 2-3-4 मिर्चें जो आप उसको कटिंग करके बस आप रख दें और देखें कि आपके चावलों में कोई सुंडियाँ जितने टाइम तक आप रखेंगे कोई चीज़, कोई कीड़ा मकोड़ा आपके चावलों के करीब नहीं आएगा। तो जी हमारी ये थी जी टिप नंबर 3। तो अब हम चलते हैं अपने टिप नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, तो अब ये मेरी टिप नंबर 4 है जी। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि ये मैंने क्या आपके सामने एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है। तो जी ये बॉक्स जो है ये मेरा चीनी पत्ती का है और इसमें ग्रीन टी भी है, इसमें लेमन ग्रास भी है, ठीक है। तो ये मेरा ज़रा ना 4 ब्लॉक्स वाला मेरा एक ये बॉक्स है, ठीक है। ये शुगर वगैरह का एक बॉक्स है, ठीक है। तो अभी चले इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, एक साइड पे देखें ये पत्ती है, एक साइड पे लेमन ग्रास है, एक साइड पे सब्ज़ पत्ती है और एक साइड पे ये हमारी शुगर है। तो अब मैंने अभी आपको टिप क्या देनी है कि जैसे कि मेरा ये जो बॉक्स है इसमें वैसे तो देखा जाए तो ये जो पत्ती वाला हो गया, लेमन ग्रास वाला हो गया और ये जो सब्ज़ पत्ती वाला हो गया, इन ब्लॉक्स में तो देखा जाए तो नॉर्मली कुछ नहीं पड़ता। बट ये है कि जो मेरी ये चीनी वाला जो मेरा खाना है ना, तो इसके अंदर ये है कि अक्सर जो है गर्मी अभी चूँकि आने वाली है, तो उसमें तो वो छोटी वाली जो होती है ना बारीक साइज़ की चूंटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। और जितना आप एयर टाइट रखें, खुदा जाने कि ये किधर से घुस जाती हैं। बट ये है कि मैंने तो जितना एयर टाइट किया है चीनी को, जो करके देखा है, बट ये है कि चूंटियाँ घुस के रही हैं। और यकीन माने कि रात को मैं सब साफ़ सुथरा करके छोड़ के मैं सोती, और सुबह उठ के जब मैं चाय बनाने के लिए इस बॉक्स को खोलती, तो ये वाला जो बॉक्स है, ये जो चीनी वाला है, इसके अंदर इतनी चूंटियाँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मुझे इसको निकालना पड़ता है एक खुले बर्तन में, उसको धूप में रखना पड़ता, और फिर वो चूंटियाँ जाती तो फिर मुझे अगेन इसके अंदर अपनी चीनी रखनी पड़ती। तो मेरे ख्याल से मैं आज आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा टोटका बताती हूँ, ठीक है। अगर आप वो टोटका करेंगे तो इससे ये है कि काफ़ी हद तक आपकी बचत होगी, काफ़ी हद तक चूंटियों से, जिसे कहते हैं ना, आपको निजात मिलेगी। तो चलें जी, उसका टोटका क्या है जी कि ये क्या चीज़ है जी, हमारे पास लौंग। ये लौंग चूँकि हमारे गर्म मसाले का हिस्सा होती है, ठीक है। 2 लौंग जो है ना, वो हम लोग 2 से 3 लौंग हैं, ठीक है, वो हम लोग इस तरह से अपनी चीनी के ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो लौंग की जो होती है स्मेल, ये भी बड़ी तेज़ सी होती है, बड़ी तुर्श सी होती है। तो चूंटियों को ये लौंग की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो चीनी के अंदर जब ये लौंग होगी ना, तो आई होप कि आप लोगों की जो है ना चूंटी से जान छूटेगी, चूंटियाँ जो है ना इसके करीब भी नहीं आएंगी, क्योंकि चूंटियों को लौंग की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो है ना ये एक बड़ी यूज़फुल सी टिप। देखिए, सिंपली आपने लौंग 2 से 3 लेनी है, ठीक है। कोई आपका खर्चा नहीं होना, गर्म मसाले में से उठा लें, अपने मसाला जात में से उठा लें, स्पेशल लाने की ज़रूरत नहीं है। और देखें, बस आपने 2 से 3 लौंगें रखनी है अपनी चीनी में, और देखें किस तरह से आपकी बचत होगी चूंटियों से, ठीक है। रोज़ रोज़ जो आपको इसको चीनी को किसी खुले बर्तन में रखना, फिर उसमें उसको धूप में रखना, फिर चूंटियों का भागना, फिर दोबारा से उसको अपने बॉक्स में डालना, तो रोज़ रोज़ की जिसे कहते हैं ना, इस दुश्वारी से आप लोग बच जाएंगे, ठीक है। सिंपली 2 से 3 लौंगे रख के, तो आप ये जिसे कहते हैं ना, इस तरह की एक बहुत ज़्यादा मुसीबत से ना आप बच सकते हैं। तो है ना बहुत ही यूज़फुल टिप एंड ट्रिक, ठीक है, हमारी ये टिप नंबर 4। तो चलें जी, अब हम लोग चलते हैं जी अपनी ट्रिक नंबर 5 की तरफ, ठीक है।
चलें जी, अब हम आ गए अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। तो टिप नंबर हमारी 5 ये है, अभी आप देख रहे होंगे जी कि कैसे मैं आपको माल्टा दिखा रही हूँ जी। तो हाँ जी, टिप नंबर 5 हमारी, उसमें माल्टा इस्तेमाल होगा। थी माल्टे का कोई जूस वूस नहीं निकालना, ठीक है, माल्टे को कोई खाना नहीं है। हमने सिंपली इस माल्टे से भी जो है ना एक अपनी ट्रिक को आजमाना है, ठीक है। ज़रा एक ट्रिक जो है, एक टिप आपको ज़रा मैंने बतानी है, ठीक है। तो माल्टे को क्या करना है जी, ना ही इसका जूस निकालना है, ना ही इस माल्टे को हमने खाना है, ठीक है। सिंपली इस माल्टे से हमने क्या करना है जी, एक छोटी सी हमने एक टिप तैयार करनी है। किसके लिए जी? ये जो मक्खियाँ हो गई, मच्छर वगैरह हो गए, ठीक है, जो हमारे आगे तो आपको पता है सीज़न आई मक्खियों का रहा है, मच्छरों का रहा है। तो ज़ाहिर है हमारे क्या किचन में, क्या वॉशरूम में, क्या हमारे बेडरूम में, हर तरफ जितना हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करें ना, बट ये मक्खियाँ हो गई, सॉरी देखें मेरी अब तो ज़बान भी लड़खड़ा रही है इतना बोल बोल के। तो मक्खियाँ हो गई, जितने मच्छर वच्छर हो गए, तो उसके लिए देखा जाए तो ये जो माल्टा है ना, इससे जो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ ना, तो ये काफ़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। यानी मक्खियाँ हो गई, मच्छर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, वो काफ़ी हद तक जो है ना, वो इस टिप को इस्तेमाल में लाने के बाद भी वो भागेंगे, देखना वो आपके रूम में नहीं आएंगे। जितनी बार मैंने आपको आज ये यूज़फुल टिप्स बताई है ना, इनको सबको आप इस्तेमाल करें, और यकीन माने मैंने जिस जिस चीज़ के लिए आपको बताई है, आप देखना वहाँ से ये मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े, हर चीज़ वहाँ से दूर भागेगी। तो चलें जी, अब अभी हम चलते हैं अपने टिप नंबर 5 की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, सिंपली पहले हमने इस ऑरेंज के ये जो इसका निचला हिस्सा होता है, जिसपे ये देखें जो ऐसे जहाँ पे इसकी डंडी होती है, ठीक है, इस वाले हिस्से पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है जी फॉर्क, ये देखिए खाने वाली जो फॉर्क होती है, इससे हमने इस तरह करके राउंड राउंड ना इस पे सुराख करने हैं। ये देखें ऐसे करके हमने इसमें सुराख करने हैं। तो चाहे तो आप इसको सुराख वैसे ही कर लें, जिस तरह से देखें मैं अभी वैसे ही ठंडी फॉर्क के साथ कर रही हूँ। तो चाहे तो आप इसको फॉर्क को गर्म करे कर लें, गर्म करे करेंगे तो उससे थोड़े से मोटे खुले सुराख होंगे। तो वैसे ये है कि अगर मैं जिस तरह अभी ठंडी फॉर्क के साथ कर रही हूँ, तो इसमें भी खैर अच्छे सुराख ही होने। अगर आपको फिर भी लगता है जी कि बहुत ज़्यादा खुले नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा कैंची की नोक जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, आप उससे कर लें। तो इस तरह करके बहरहाल हमने गोलाई में इसके अंदर ऐसे सुराख कर दिए। और अब इसके बाद जो है ना नंबर 2 पे हमने क्या करना है कि इसको इस छुरी की मदद से ना हमने इसके सेंटर में ना एक बारीक सी हमने पूरा राउंड राउंड करके एक बारीक सी हमने कट लगानी है। हाँ जी, तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये बारीक सी कट हमने इसके सेंटर में लगा दी। चलें जी, ये हो गया। अब हमने इसको इसी फॉर्क की मदद से इसको हमने ऐसे अलहदा करना है ना कि भाई माल्टा साबुत बाहर निकल जाए, और इसी तरह से जो इसके ये ऊपर और नीचे के ये जो इसके ऊपर और नीचे की जिस तरह ये माल्टे के जो छिलके हैं ना, ये टूटने ना पाए, ये उसी तरह साबुत तरीके से ना ऊपर वाला भी अलहदा हो जाए, नीचे वाला भी, उसमें साबुत उससे माल्टा भी जो है वो निकल जाए। हाँ जी, तो बड़ी ही जैसे कहते हैं ना एफर्ट के साथ, क्योंकि आपको पता है ये कटिंग करना जो है ना ये आसान नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो ये देख लें आप किस तरीके से ये माल्टा, आप ये देख सकते हैं कि ये इसको मैंने निकाल दिया। थोड़ा सा देखें बेचारा डैमेज हुआ है, बट इसको निकाल दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये ऑरेंज का दोनों साइड्स जो हैं ये देखें, ये देखें ये एक किस तरह से एक ना हमारी छोटी सी हमारा बॉक्स सा बन गया, हमारी एक छोटी सी बास्केट सी बन गई है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि चलें जी, अब ये है कि मैं आपको बताती हूँ इस तरह से आपने करके, और ऊपर वाली साइड पे जिस तरह मैंने आपको बताया, ऊपर वाली नहीं सॉरी नीचे वाली साइड पे, वैसे तो ये इसके ऊपर आएगी, ठीक है, बट ये हमारे माल्टे की नीचे की साइड होती है, यानी कि इसके पीछे हमारी डंडी होती है, ठीक है। इस साइड में आप देख सकते हैं कि हमने फॉर्क से किस तरह छोटे छोटे सुराख कर दिए, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको अपनी टिप बताऊँगी जी। आपने क्या करना है जी, 3 से 4 लौंग लेनी है, 3 से 4 लौंग लेनी है। हाँ जी, 3 से 4 आपने लौंग लेनी है, वो आपने इस तरह से डाल दी, ठीक है। इसी तरीके से आपने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक का ऐड करना है। 1 टेबल स्पून आपने, 1 टेबल स्पून भरा हुआ 1 टेबल स्पून जो है वो आपने, हाँ जी 1 टेबल स्पून आपने इस तरह इसमें नमक का डाल दिया। चलें जी, तो ये अब आपने क्या करना है जी, इसमें नमक डाल दिया, लौंग डाल दिया, और नमक भी बड़ी तुर्श सी चीज़ है, ठीक है, बड़ा नमकीन नमकीन, ज़रा थोड़ा सा मतलब सॉल्टिश ज़ाहिर है, इसका बड़ा सख्त किस्म का टेस्ट होता है। इसी तरीके से जो है लौंग उसकी जो है बड़ी तेज़ सी स्मेल होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं जब ये आपस में मिल जाए ना, जब ये आपस में मिक्स हो जाए, तो फिर तो देखा जाए तो ये बड़ा ही जैसे कहते हैं एक जालिम सा फार्मूला बनता है। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी कैप जो है वो इसके ऊपर दे देनी है ऐसे जी। तो इस तरह से करके ना ये देखेंगे हमारा एक फार्मूला सा तैयार हो गया, ठीक है। तो इसमें चूंकि ऊपर ये देख सकते हैं आप लोग बारीक बारीक सुराख है, अगर मेरा आपको कैमरा दिखाए, ठीक है,
तो इसके अंदर क्या है जी, इस हमारे छोटे से जैसे कहते हैं ना हमारी ये ऑरेंज की बास्केट सी जो हमने तैयार की है, इसके अंदर क्या है जी 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 3 से 4 लौंगे हैं, ठीक है। और हमने क्या कर दिया जी, इसके जो दूसरी कैप थी इसके ऊपर दे दी, एक छोटी सी हमारी एक बास्केट थी, छोटा सा एक बॉक्स सा बन गया ऑरेंज का। तो जो ऑरेंज हो गया, लौंग हो गई और नमक हो गया, ये तीनों चीज़ें मिल के ना तो इनकी जो एक स्मेल सी होगी प्रोड्यूस, एक थोड़ी थोड़ी सी एक इसके अंदर से जो स्मेल आएगी, तो वो हमारे जो ये मक्खियाँ शक्खियाँ होती हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ, इन चीज़ों को यकीन माने बिल्कुल पसंद नहीं आती। और जिस कॉर्नर पे आप इसको अपने रूम में रखेंगे तो वहाँ पे आप ये वाजिया देखेंगे कि वहाँ से मक्खियाँ भी भागेंगी, मच्छर भी भागेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इन सुराखों में से ना स्मेल निकलना शुरू होगी तो उस तरह से फिर ये होगा कि खैर आप एक फ़र्क देखेंगे कि मच्छर भी भाग रहे हैं, मक्खियाँ भी भाग रही हैं। तो है ना ये एक बहुत ही यूज़फुल टिप। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो मेरी सारी टिप्स हैं, मेरी जो सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पसंद आई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अपनी लाइफ में जो है ना इसको इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, ज़ाहिर है मैंने इनके ऊपर अमल किया है, ठीक है। तो तभी तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि बहुत ही यूज़फुल है, इनसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो 5 आज की जो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आप लोगों को पसंद आई होंगी। और बिल्कुल नो कॉस्ट फार्मूलाज हैं ये सारी, बिल्कुल यानी इन पर कोई लागत नहीं आती, कोई पैसे आपके एक्स्ट्रा नहीं चार्ज होते। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँगी। तो बस ये है कि आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। ये अभी भी आपने देखा ना किस तरह मक्खी अभी इसके ऊपर आके बैठी तो चाहती तो मक्खी इस पर बैठी भी रह सकती थी, लेकिन इधर से बैठी और एकदम भाग गई। यानी कि इसका मतलब है कि इस माल्टे ने और इसके अंदर की लौंग और नमक ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। देखें ना, एक किस्म का लाइव डेमो हो गया कि मक्खी आके बैठ के एकदम उड़ गई। हालांकि मक्खी तो माल्टे पे बैठी रहती, फ्रूट पे बैठी रहती, लेकिन वो उड़ गई। तो ये देखें एक लाइव डेमो खुद से हो गया कि देखें किस तरह से एक बड़ा अच्छा फार्मूला तैयार है, एक लाइव डेमो अभी आपको मिल गया कि मक्खी कैसे इससे दूर भाग गई। तो चलें जी, इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए रोज़ टिप्स एंड ट्रिक्स लाती रहूँगी। आज की जो मेरी ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बस आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलूँगी और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।